हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने जो 12th क्लास की हिंदी मीडियम की ज्योग्राफी है उसके अंदर अध्याय 18 स्टार्ट कर चुके हैं, कृषि। जिसके अंदर अपने कृषि के विभिन्न प्रकारों के बारे में लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था। अब जो है अपने आज जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे उपयोग के आधार पर विभाजन। यानी भारतीय कृषि के अंदर जो उपयोग के आधार पर जो फसलें पाई जाती हैं उन उपयोग के आधार पर फसलों का विभाजन। उपयोग के आधार पर विभाजन, कि उपयोग के आधार पर जो विभाजन है वो कैसे है या किस प्रकार से अपने विभाजन पाया जाता है। उपयोग के आधार पर विभाजन जो है वो कैसे है या किस प्रकार से विभाजन जो है वो पाया जा रहा है, उसके बारे में अपने स्टडी करेंगे आज। तो उपयोग के आधार पर देखिए फसलें जो बांटी गई हैं उनमें पहली जो फसल आती है वो आती है खाद्यान्न फसल। यानी खाद्यान्न फसल, सिर्फ खाद्यान्न खाने के लिए खाद्यान्न फसल जो है उन खाने की वो फसलें हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, ठीक है, दालें आदि इसमें आ जाती हैं। सेकंड आती है बागानी। बागानी फसलें, बागानी फसलें जो हैं वो कौन सी हैं? चाय, चाय, कहवा, तंबाकू जो है आ जाती है बागानी फसलें। थर्ड जो आती है वो आती है नगदी फसलें, जिनसे नगद प्राप्त हो अपने को नगदी में। जैसे गन्ना, तिलहन, सोयाबीन आदि नगदी में आ जाती हैं। रुई है आदि। रेशेदार, रेशेदार कपास व जूट, कपास व जूट जो है ये इसमें आती है। तो ये अपनी फसलें जो है इनका वर्गीकरण किया गया है इनके उपयोग के आधार पर, अलग अलग जो अपने को प्राप्त हो रही है फसलें उन फसलों के आधार पर। तो अपने देखिए अब इनका उत्पादन वगैरह बात करेंगे तो अपने जो फसलें दी गई हैं उनमें से कुछ मुख्य फसलें दी गई हैं, उन मुख्य फसलों के बारे में अपने जो है डिटेल से स्टडी करेंगे। जैसे गेहूं, गेहूं, गेहूं देखिए गेहूं के बारे में सभी जानते हैं, फसल के बारे में भी वीट कहते हैं इसे, गेहूं है। हर एक व्यक्ति जो है इसको देखता है, इसको खाता है, इसकी रोटियां खाते हैं। इसके बारे में जो है वो अपने को लगभग पता ही होता है गेहूं की फसल। तो देखिए जो गेहूं की फसल है इसके लिए जो सर्वोत्तम जलवायु होती है वो सर्वोत्तम जलवायु समशीतोष्ण जलवायु होती है। समशीतोष्ण जलवायु इसके लिए सर्वोत्तम होती है। यानी जहां पर गेहूं को बोया जाएगा वहां पर जलवायु कैसी होनी चाहिए? समशीतोष्ण जलवायु होनी चाहिए। देखिए गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं के जो साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो सभ्यता है उन सभ्यताओं से इसके साक्ष्य जो है अपने प्राप्त हुए हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि भारत जो है वो गेहूं का आदि स्थान रहा है। इसके अलावा भारत के अंदर अगर बात करें तो जो गेहूं है ये भारत की दूसरी अपने वृहत खाद्य फसल आती है। पहले नंबर पर आती है अपने चावल, दूसरे नंबर पर जो आती है वो आती है वृहत फसल गेहूं, जो अपने भोजन को भोजन के लिए जो है काम में ली जाती है, उगाई के लिए काम में ली जाती है, उत्पादन किया जाता है इसका, उसके लिए यूज की जाती है, तो इसलिए इसका उपयोग जो है वो ज्यादा आता है। अगर भारत में बात करें तो भारत में विश्व उत्पादन यानी विश्व का जो उत्पादन है उसका 11.7%, विश्व उत्पादन का 11.7% भारत से प्राप्त होता है। भारत से प्राप्त होता है कितना? विश्व का, किसका है ये? विश्व का, विश्व का कितना है? 11.7% भारत से प्राप्त होता है। खाद्यान्न उत्पादन में जो अपने कुल भूमि लगी हुई है भारत की, उस कुल भूमि पर 23% भाग पर गेहूं की फसल बोई जाती है। 23% भाग पर गेहूं की फसल जो है वो बोई जाती है, गेहूं का जो उत्पादन है वो किया जाता है कुल
खाद्यान्न जो एरिया है, खाद्यान्न उत्पादन में लगी भूमि है, उस कुल भूमि में से 23% भाग जो है वो गेहूं का आता है। तो ये गेहूं के बारे में छोटी सी चर्चा थी। आगे इसकी बात करेंगे भौगोलिक दशाओं की। भौगोलिक दशाएं जो है वो इसके लिए क्या चाहिए, भौगोलिक दशाएं, भौगोलिक दशाएं, भौगोलिक दशाएं जो हैं वो क्या होनी चाहिए, किस प्रकार की भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए, ये आता है मेन। भौगोलिक दशाएं जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो देखिए इसमें भौगोलिक दशाओं की बात करें तो सबसे पहले अपनी बात करेंगे इसके तापमान की। तापमान जो है वो कितना चाहिए इसके लिए, गेहूं की फसल के लिए तापमान कितना होना चाहिए कम से कम। तो देखिए गेहूं की बात करें तो गेहूं जो है वो एक शीतोष्ण कटिबंधीय उपज है। कैसी उपज है ये, शीतोष्ण कटिबंधीय उपज है, शीतोष्ण कटिबंधीय उपज है गेहूं का। देखिए अब जो है उत्पादन की बात करें भारत में, या भारत में ये कब लगाई जाती है, तो देखिए अब जो समय चल रहा है इस समय अपने गेहूं की बुआई करते हैं, ठीक है। अब कौन सा समय चल रहा है, अब कौन सा महीना है, आज अक्टूबर है, अक्टूबर है, तो अक्टूबर और नवंबर महीने में इसकी बुआई स्टार्ट हो जाती है। अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च तक, यानी मध्य मार्च तक जो है इस फसल का उत्पादन किया जाता है, मध्य तक किया जाता है मार्च के। जब इसको बोया जाता है गेहूं को, तो उस समय जो टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इसकी बढ़वार होते समय, बढ़ते समय अपने जो है बढ़ते समय चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस। ग्रोथ होते हुए 15 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर चाहिए। पकते और कटते समय, यानी पकने के समय, पकने व कटने के समय, जो मार्च का महीना आता है उस समय की बात हो रही है। पकने और कटने का जो समय होता है इसका, वो 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है तापमान होना चाहिए। ये इसकी तापमान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इस फसल की अच्छी बढ़वार के लिए 100 दिन पाला रहित होने चाहिए। 100 दिन है वो पाला रहित होने चाहिए। भी पाला नहीं पड़ना चाहिए, जैसे कोहरा जमता है वो नहीं जमना चाहिए। 100 दिन स्वच्छ रहना चाहिए, धुंध वगैरह जो है वो आनी चाहिए। तो 100 दिन पाला रहित चाहिए इस फसल के लिए। तो अब आगे बात करेंगे इसके तापमान के बाद में वर्षा की। गेहूं के अंदर वर्षा की बात करेंगे। वर्षा, अब वर्षा की अगर इसकी बात करें, वर्षा की कितनी आवश्यकता होती है, तो देखिए आदर्श जो वर्षा होती है इस फसल की बढ़वार के लिए वो कम से कम 50 से लेकर 75 सेमी के बीच होनी चाहिए। आदर्श जो वर्षा मानी गई है वो कितनी मानी गई है, 50 से 75 सेमी। अगर जिन इलाकों में 50 से 75 सेमी वर्षा नहीं होती है तो वहां पर इसको सिंचाई के माध्यम से उत्पादन किया जाता है। सिंचाई के द्वारा जो है इस फसल का उत्पादन कर दिया जाता है। और मावठ जो होती है वो इस फसल के लिए श्रेष्ठ होती है, मावठ को अच्छा माना गया है। इसके बाद आती है मिट्टी, अब मिट्टी की बात करें तो देखिए गेहूं के जो फसल है इसके लिए मिट्टी जो है वो हल्की होनी चाहिए, दोमट मिट्टी होनी चाहिए, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी जो है, इस प्रकार की जो मिट्टी होती है इस मिट्टी में अच्छे तरीके से जो है इस फसल को बोया जा सकता है और उत्पादन लिया जा सकता है। इसके बाद आता है धरातल। अब धरातल की बात करें तो देखिए इस फसल को लगाने के लिए समतल धरातल होना चाहिए। समतल धरातल क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो कृषि यंत्र हैं उनका जो उपयोग किया जाता है वो आसानी से किया जा सके। इसके अलावा जो जल निकास है वो जल निकास जो है वो आसानी से हो सके, तो इसलिए इसके लिए धरातल जो है वो समतल होना चाहिए, सपाट धरातल होना चाहिए। इसके बाद आता है श्रम। इसमें धरातल के बाद आता है श्रम।
धरातल के बाद आता है श्रम। देखिए विभिन्न जो कार्य होते हैं गेहूं की फसल में करने के लिए, तो उसके लिए सस्ते श्रम की आवश्यकता रहती है, तो सस्ता श्रम होना चाहिए। लेकिन अब क्या हो गया, तीव्र गति से यंत्रीकरण हुआ, तो तीव्र गति से यंत्रीकरण जो हो रहा है, उन यंत्रों के द्वारा अपने जो है जो गेहूं की फसल जो है इसमें उपयोग किया जा रहा है, तो श्रम जो है उसको श्रम को सस्ते श्रम की आवश्यकता है, इसलिए सस्ते जो कृषि यंत्र वगैरह जो है वो होने चाहिए, सस्ती लेबर जो है वो मिलनी चाहिए, मजदूर जो है वो सस्ते मिलने चाहिए, तो इसका होना चाहिए। इसके बाद आता है, इसके बाद अगला आता है खाद। इसके बाद अगला है खाद। खाद में देखिए अब क्या है, उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने कंपोस्ट दे सकते हैं खाद, इसमें जैविक खाद दे सकते हैं, गोबर की खाद दे सकते हैं, एंड साथ में जो रासायनिक उर्वरक हैं उन रासायनिक उर्वरकों का उपयोग भी किया जा सकता है, तो ये खाद के अंदर इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये इसकी भौगोलिक दिशाएं आती हैं इसकी गेहूं की। अब भौगोलिक दिशाओं के बाद में आता है उत्पादन एवं वितरण। जो उत्पादन है या वितरण है वो किस प्रकार का पाया जाता है गेहूं का, उत्पादन एवं वितरण। उत्पादन एवं वितरण जो है वो किस प्रकार से पाया जाता है गेहूं की फसल का। तो देखिए गेहूं की उत्पादन की दृष्टि से अपने जो सतलज, यमुना, गंगा, ऊपरी गंगा का जो मैदान है वो मैदानी भाग महत्वपूर्ण है। ये जो मैदानी भाग है, ये मैदानी भाग 68% जो गेहूं है उसका उत्पादन करते हैं, यानी इन क्षेत्रों से इतना गेहूं जो उत्पादित होता है। 1970-71 की अगर औसत उपज की बात करें तो औसत जो उपज थी वो 1307 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो थी औसत उपज थी 1970-71 में। 2013-14 के अंदर ये बढ़कर हो गई थी 3145 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 2014-15 में देश का 31 मिलियन हेक्टेयर जो था वो भूमि गेहूं बोया गया, उतना गेहूं बोया गया, जिसमें उत्पादन जो हुआ वो हुआ था 88.9 लाख मिलियन गेहूं का जो उत्पादन था वो हुआ था। तो इस प्रकार से इसका जो उत्पादन और वितरण है वो भी यहां पे आता है। उत्पादन वितरण के बाद में गेहूं के आते हैं प्रमुख राज्य जिनके अंदर गेहूं का उत्पादन होता है। प्रमुख राज्य आते हैं, प्रमुख राज्य आते हैं। तो प्रमुख राज्य की अगर बात करें तो इसमें पहला राज्य जो आता है वो आता है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो आता है पहला प्रमुख राज्य में। तो देखिए आदर्श गेहूं उत्पादक राज्य है ये, और गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर भी है भारत में। यहां पर केवल जो उत्तर पर्वतीय इसका भाग है या दक्षिणी पठारी जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों को छोड़कर सर्वत्र गेहूं की कृषि की जाती है। राज्य के अंदर जो गंगा, यमुना, गंगा, घाघरा, दोआब जो है वो गेहूं की कृषि के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। और इस राज्य का, यूपी राज्य का 75% जो गेहूं है वो इन गंगा, घाघरा, दोआब जो क्षेत्र है, यमुना, गंगा जो दोआब क्षेत्र है, यहीं से उत्पादन होता है। देश की अगर बात करें तो देश का 28.4%, देश का 28.4% जो है वो ये उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। इसके प्रमुख जिले जो आते हैं गेहूं उत्पादन में, उनमें सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, मुरादाबाद है, बदायूं है, ग्वालियर है, ये आदि जो जिले हैं वो इसमें आते हैं गेहूं उत्पादन के अंदर। इसके बाद बात आती है पंजाब की। देखिए पंजाब में उत्पादन कब बढ़ा, हरित क्रांति के बाद। हरित जो क्रांति हुई थी उस हरित क्रांति के बाद पंजाब में गेहूं की जो उपज है उस गेहूं की उपज में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली। राज्य की जो कुल कृषि भूमि है उस कुल कृषि भूमि के 30% भाग पर औसत उपज जो मिलती है वो अपने औसत उपज जो है वो मिलती है 5017 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो यहां पर अगर उपज देखी जाए तो देश की सर्वाधिक उपज जो मिलती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वो पंजाब में मिलती है। 2014-15 के अंदर पंजाब ने 15.8 मिलियन टन उत्पादन किया गेहूं का,
और देश के अंदर जो गेहूं का कुल उत्पादन किया उस उत्पादन में 17.7% था इसका, पंजाब का 17.7% पंजाब का था देश की कुल उत्पादन में हिस्सा। इसके जो जिले आते हैं उनमें लुधियाना है, जालंधर है, अमृतसर है, बठिंडा है, कपूरथला है, फिरोजपुर है, ये जो जिले हैं इसके प्रमुख जिले आते हैं गेहूं उत्पादन के। इसके अलावा पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब जो है वो अपना दूसरा स्थान रखता है गेहूं उत्पादन में, दूसरा स्थान जो है वो रखता है गेहूं उत्पादन के अंदर। पंजाब के बाद आगे आता है हरियाणा। हरियाणा हरियाणा आता है। हरियाणा की देखिए बात की जाए तो हरियाणा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, लेकिन सिंचाई सुविधाओं के द्वारा या सिंचाई सुविधाओं के कारण 13.5% गेहूं उत्पादन कर बड़ा उत्पादक राज्य बन गया। ये यहां पर रोहतक, जिंद, हिसार आदि जिलों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। देश का लगभग 8% गेहूं, देश का 8% जो गेहूं है वो उत्पादन जो किया जाता है वो हरियाणा से किया जाता है। हरियाणा के बाद अगला जो जिला, अगला जो राज्य आता है वो आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश की देखिए बात करें तो मध्य प्रदेश जो है ये मध्य प्रदेश के जो मैदानी भाग है या मालवा की जो काली मिट्टी है उस काली मिट्टी के क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा गेहूं जो है उसका उत्पादन किया जाता है। वर्ष 2014-15 के अंदर अगर बात करें तो 14.2 मिलियन गेहूं का उत्पादन हुआ यहां से, और देश का इसने 15.9% उत्पादन किया। देश का इसने उत्पादन किया मध्य प्रदेश ने गेहूं 15.9%। 15.9% जो है गेहूं उत्पादन किया गया देश का। यहाँ के प्रमुख जिले जो हैं वो गुना, भिंड, ग्वालियर, उज्जैन जो है आदि यहाँ पर आते हैं। सॉरी, ये मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वो। इसके अलावा आता है राजस्थान। राजस्थान मध्य प्रदेश जो है ये तीसरा बड़ा उत्पादक है, तीसरा, ये दूसरा, ये पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, पहला, ये मध्य प्रदेश जो है वो तीसरे स्थान पर है गेहूं उत्पादन में आता है भारत के अंदर। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर देखिए अपने राजस्थान में मुख्य रूप से अगर सिंचाई की देखें, वर्षा के देखें तो वर्षा के कारण तो सिंचाई कम होती है, लेकिन सिंचाई के द्वारा जो गेहूं की फसल जो है वो बोई जाती है। राज्य की जो कुल कृषि भूमि है उस कुल कृषि भूमि के 18% भाग पर गेहूं की उपज जो है वो ली जाती है। यहाँ गेहूं की उपज बढ़ने का कारण जो है वो इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है, उस नहर परियोजना के बाद राजस्थान में गेहूं की उपज में उल्लेखनीय वृद्धि मिली देखने को। राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में जो देश का अपने कुल उत्पादन होता है वो 7.9% गेहूं उत्पादित किया जाता है। 7.9% उत्पादित किया जाता है गेहूं देश का। इसके बाद राजस्थान के बाद आता है बिहार। राजस्थान के बाद आता है बिहार, ठीक है, बिहार आता है। अब बिहार राज्य की बात करें तो बिहार जो है, यहां की बात करें तो बिहार का जो उत्तरी मैदानी भाग है उस उत्तरी मैदानी भाग के अंदर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यहाँ कृषि भूमि के 14% भाग पर अपने जो है कृषि की जाती है, और ये जो राज्य है बिहार, इसमें देश का 6% गेहूं जो है उसका उत्पादन किया जाता है। बिहार में 6% गेहूं का उत्पादन किया जाता है। बिहार के जो राज्य हैं जैसे चंपारण है, शाहाबाद है, दरभंगा है एंड गया है, ये इसके जिले आते हैं बिहार के जहाँ से गेहूं उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आता है अपने अन्य उत्पादक राज्य आ जाते हैं जैसे पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, वीरभूमि आदि प्लेस आ जाते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, मंडी, इनमें अच्छा उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक में बीजापुर, धारवाड़ है, ठीक है, अपने जो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश जो है, ये राज्य जो हैं इनमें भी आगे उत्पादन जो है गेहूं का किया जाता है। अब इसके बाद आगे आते हैं अपने अगली फसल पर। ये गेहूं जो है इसके बारे में तो अपने हो चुका है। अगली जो फसल है वो है अपने चावल। अगली फसल है
चावल। चावल की बात करें तो देखिए चावल जो है अपने चावल को प्रमुख खाद्यान्नों में से एक माना जाता है और देश की 3/4 जो जनसंख्या है, यह कह सकते हैं भाई 3/4 जो मनुष्य हैं देश के, उनका भोज्य पदार्थ है ये। भारत विश्व का 19% चावल जो है उसका उत्पादन करता है। विश्व का 19% जो चावल है वो भारत से प्राप्त होता है, वो भारत से अपने प्राप्त होता है 19% चावल जो मिलता है। 2014-15 की अगर बात करें तो 2014-15 में देश के खाद्यान्नों के अंतर्गत इसका जो क्षेत्र रहा वो रहा 35.9%। कब? 2014-15 में देश की कुल खाद्यान्न फसलों में। एक रूसी विद्वान थे वेविलोव, रूसी विद्वान वेविलोव, रूसी विद्वान थे वेविलोव। तो रूसी विद्वान वेविलोव जो हैं उनके अनुसार चावल का जो मूल स्थान है वो मूल स्थान भारत ही है। कि चावल जो है, जहां से चावल का अपने विकास हुआ, चावल की फसल का, वो अपने जो विकास है वो इसका विकास क्षेत्र जो मानते हैं वो भारत को ही मानते हैं। ये मानते हैं भी भारत में ही विकास हुआ, लेकिन यहां से इसका प्रसार जो है वो पूर्व की ओर चीन तक 3000 ईस्वी पूर्व तक हो गया था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा व इसके समकालीन जो सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं से अपने चावल के जो शेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। वैदिक काल में चावल को अगर देखा जाए तो जो शुभ कार्य होते थे उन शुभ कार्यों के अंदर उपयोग किया जाता था। सांस्कृतिक धार्मिक दृष्टि से भी इसका काफी महत्व रहा है चावल का। आगे आती है चावल की भौगोलिक दशाएं। चावल की भौगोलिक दशाएं करेंगे अब। भौगोलिक दशाएं तो वैसे ही इसमें होगी तापमान, पहली होगी इसकी तापमान। तापमान देखिए चावल जो है इसको एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है। चावल जो है वो कैसा है? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय पौधा माना जाता है चावल को। चावल जो है इसको अपने 19 डिग्री सेल्सियस जो है, यानी 19 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम में उत्पन्न नहीं कर सकते। यानी ये जो है इसका उत्पादन जो है वो 19 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का जो तापमान होता है वहां होता है। बोते समय इसके लिए कम से कम जो तापमान चाहिए वो चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस। कब? बोते समय, फसल को बोते हैं तब होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है, और पकने के समय 27 डिग्री सेल्सियस, और पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस, पकते समय जो है 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका होना चाहिए। आगे इसके बाद आती है वर्षा। वर्षा, अब वर्षा की बात करें चावल की फसल में तो 75 दिन तक जो है इस फसल में पानी भरा रहना चाहिए। पानी जो है वो 75 दिन तक होना चाहिए। और वर्षा जो है अपने चावल की फसल के लिए कम से कम 100 से लेके 200 सेमी जो है वार्षिक वर्षा आवश्यक होती है। अगर इससे कम अगर वर्षा हो रही है तो वहां पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वर्षा के बाद मिट्टी की बात करें तो चावल की जो कृषि है उसके लिए मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी गई है। यानी जलोढ़ मिट्टी जो है उसको सर्वोत्तम माना गया है, जलोढ़ चिकनी मिट्टी को। नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में भी यह फसल जो है वो लगाई जा सकती है। इसके बाद अपने आता है धरातल। धरातल आता है चावल की फसल का। तो धरातल की बात करें तो देखिए समतल धरातल उपयुक्त रहता है इसके लिए। पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं उन पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर भी इसका जो है उत्पादन किया जा सकता है। इसके बाद धरातल के बाद अगला जो टॉपिक आता है इसमें भौगोलिक दिशा में वो आता है श्रम। श्रम
तो देखिए सस्ते श्रम की इसमें भी आवश्यकता होती है, क्योंकि चावल का खेत तैयार करने, पौधे लगाने वगैरह के लिए तो सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो फसल है चावल वो श्रम आधारित फसल होती है। खाद, तो चावल की जो खेती है उसके लिए जो खाद की आवश्यकता होती है वो हरी या गोबर की खाद है, हड्डियों की खाद है, अमोनियम सल्फेट वगैरह जो है इनकी अपने खाद की आवश्यकता होती है। तो ये अपने चावल की जो है प्रमुख फसलें हो चुकी हैं। आगे देखिए चावल की किस्में आती हैं। तो चावल की किस्में जो हैं वो अपने जो भारत में चावल की 200 किस्में मिलती हैं। चावल की जो भारत में फसल है उस भारत में चावल की जो फसल है उसके लिए अपने बात करें तो 200 प्रकार की किस्में मिलती हैं। निम्न भूमि जो होती है वो चावल की फसल के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि वहां पर जो चावल निकलता है वहां स्वादिष्ट चावल निकलता है और प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है वो भी अधिक होता है। भारत का अधिकांश जो चावल है वो दलदली या निम्न जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में उत्पादित किया जाता है। यह पौधा जो है थोड़ा छोटा होता है, इसका दाना जो है वो छोटा तथा लाल रंग का होता है, तो इसलिए ये चावल जो है वो ज़्यादा उत्पन्न किया जाता है। अब अपने चावल की बात करेंगे तो इसके उत्पादन क्षेत्र जो है उसके बारे में अपने जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आज जो है अपने चावल की जो भौगोलिक दिशाएं हैं वहां तक कर लिया है, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।